नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो 3 गर्ल्स हैं जो कि सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर बैठी है। ऑन दी सर्कल मतलब सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले अपन एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक मिनट। ठीक है भाई क्लास, ये आपने सर्कल बना लिया। कौन कौन सी गर्ल्स हैं? रेशमा, रेशमा ये रही, एस फॉर सलमा, एम फॉर मनदीप, एंड दिस इज योर सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। ठीक है, रेशमा ने किसको बॉल फेंकी है? सलमा को। सलमा ने किसको फेंकी है? मनदीप को। मनदीप ने किसको फेंकी है? रेशमा को। इस तरह का कुछ फिगर बन रहा है आपका। क्वेश्चन अब ये कह रहा है आपसे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर, मतलब आर एस इज 6, एस एम इज 6। क्लियर है? वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस जो कि आर एम है, ये हमको पता लगाना है। क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? किस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे आइए देखते हैं। तो इसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। ओ को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ओ को आर से और ओ को एम से। तो ज्वाइन ओ एम, ओ आर एंड ओ एस। ठीक है भाई क्लास, अगर अपन ध्यान से देखेंगे, ओ आर इक्वल टू ओ एस है, इक्वल टू ओ एम है, बिकॉज ये सर्कल की रेडियस है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्लास? यस और नो? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है आपका। क्लियर? नाउ सबसे पहले मैं ट्राइंगल ओ आर एस एंड ट्राइंगल ओ एम एस को कॉन्ग्रुएंट बनाऊंगा। कैसे? सर ओ आर इक्वल टू ओ एम है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। आर एस इक्वल टू एस एम है, दिस इज गिवन 6 सेंटीमीटर ईच। एंड ओ एस इक्वल टू ओ एस है, कॉमन है। तो ट्राइंगल ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल ओ एम एस के बाय व्हाट? बाय ट्रिपल एस। इससे क्या होता है कि एंगल एस ओ आर इक्वल टू एंगल एस ओ एम बन जाता है बाय सी पी सी टी। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। आई होप इतना समझ में आया आपको। फिगर कॉपी करते हैं अपन। फिगर को कॉपी कर लेते हैं। चलो नाउ बच्चों, ट्राइंगल ट्राइंगल ओ आर पी एंड ट्राइंगल ओ एम पी को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। तो इसमें ओ आर इक्वल टू ओ एम है, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। ओ पी इक्वल टू पी ओ है, कॉमन है। एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एम ओ एस, ये दोनों एंगल आपने ऊपर ही इक्वल बनाए तो प्रूव अब। तो ट्राइंगल ओ आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम पी है बाय एस ए एस। अब बच्चों ध्यान से देखिए फिगर को। आपका जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ओ पी आर, फिगर को देखिए, और ट्राइंगल एंगल ओ पी एम इक्वल हो जाता है बाय व्हाट? बाय सी पी सी टी। और ये दोनों ही जो एंगल्स हैं आपके, ये स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं। तो ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी एम का जो सम आने वाला है 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है भाई। नाउ अब ये दोनों एंगल तो इक्वल ही हैं, तो एंगल ओ पी आर
इस एंगल को मैं एंगल OPR ही लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR आ जाता है और एंगल OPR आ जाएगा आपका 9 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सब एंगल 90 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। मेरे को अपने फिगर में निकालना क्या है, मुझे मेरे फिगर के अंदर MR निकालना है। क्या निकालना है? MR या RM, जो भी आप बोलो। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सर RM PR जो है इक्वल टू PM है बाय CPCT। चेक कर लो, आपने फिगर को अभी कॉन्ग्रुएंट बनाया है। तो आपकी जो कॉर्ड है RM क्या है? आपकी एक कॉर्ड है, उसमें आपने बोल दिया कि सर PR इक्वल टू PM है। तो कोई कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाती है, कोई कॉर्ड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कहां से डिवाइड हो रही है? P से। और P से जो लाइन जा रही है वो कहां जा रही है? सेंटर पर। एक बार फिगर को वापस देखते हैं और मैं अपनी बात को वापस से रिपीट करता हूं जिससे तुम लोग उसको कनेक्ट कर पाओ। समझिए जरा, हमारे पास हमने क्या बोला कि सर RP और PM इक्वल है, ये कॉर्ड का ही तो पार्ट है, तो कॉर्ड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये डिवाइड किया किसने? OP ने किया है। किसने किया है? OP ने। अगर एक लाइन जो कि सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो कॉर्ड पे एंगल कितना बनाती है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। और अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो मैं थ्योरम याद दिला देता हूं। थ्योरम कुछ इस तरह से थी, पहले मैं लिखता हूं कि OP परपेंडिकुलर होगा RM के ऊपर, और इसके पीछे का जो रीजन होने वाला है वो क्या होगा? लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, जो लाइन सेंटर से आ रही है, बन रही है, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये आपकी थ्योरम है। तो सर क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि एंगल कितना बन जाएगा आपके पास? 90 डिग्री बन जाएगा। यस और नो? अब आप बोलोगे सर एंगल 90 डिग्री तो आपने पहले ही बना दिया था, तो मैं आपको यही समझा रहा हूं, 90 डिग्री एंगल आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों स्टेप नहीं करने, या तो ये वाला स्टेप कर लेना 90 डिग्री बनाने के लिए, या फिर ये वाला स्टेप कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों तरीके मैंने इसलिए समझा दिए क्योंकि ये जो वाला जो मेथड हम लोगों ने 90 डिग्री लाए, ये क्यों लाए? विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। तो आपको थ्योरम भी आनी चाहिए। क्लियर है क्लास? तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट तो करना ही है। जो एंगल 90 डिग्री आया है उसको आप दो तरीके से ला सकते हैं, लीनियर पेयर से भी ला सकते हैं और इस तरह से भी ला सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ में आई हुई। एग्जाम में या तो आप इन दोनों को लीनियर पेयर से 90 लाना, या फिर आप थ्योरम यूज करते भी ला सकते हो। उससे पहले आपको ऑब्वियसली बात है RP इक्वल टू PM लाना पड़ेगा, थ्योरम अगर यूज करनी है तो। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो OP है ना वो x है। OP कितना है? x है। तो आपका जो OS है, जो कि रेडियस है, जो कि हमको कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है क्वेश्चन में। तो बच्चों PS कितना हो जाएगा? PS, तो PS हो जाएगा सर OS में से OP को माइनस कर दो। तो व्हाट इज OS? 5। व्हाट इज OP? इट्स x। तो जो PS आ जाता है वो 5 माइनस x आ जाता है। अब मेरे पास यहां पर दो ट्राइंगल है, मेरे पास यहां पर दो ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ORP, ट्राइंगल ORP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल RPS, RPS इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ORP के अंदर जो फिगर में आप देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्या अप्लाई करेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस p का। व्हाट इज h हियर? तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन है? OR है, तो OR का स्क्वायर, बेस कौन है? PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है? OP का स्क्वायर। सिमिलरली ट्राइंगल PRS की बात करें नीचे वाले की, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? RS का स्क्वायर, बेस कौन हो जाएगा? PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? PS का स्क्वायर। तो OR इज अ रेडियस जो कि 5 है, PR मुझे पता नहीं है, और OP मैंने x माना है तो x का स्क्वायर, RS 6 का स्क्वायर, PR मुझे पता नहीं है, और PS 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, मैं साइड बाई साइड चला रहा हूँ जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो।
यहाँ से मैं पी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आर स्क्वायर। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, पी आर स्क्वायर बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं तो 36 पी आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज 25 10x प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं चाहूँ तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सारी वैल्यूज को 36 के बाद भेज दो, 36 माइनस 25 प्लस 10x एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर आ जाता है 36 माइनस 25 करेंगे तो 11 प्लस 10x एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। दोनों ही इक्वेशन हमको पी आर स्क्वायर की वैल्यू दे रही है। तो किसी भी दो इक्वेशन का अगर LHS इक्वल है, दोनों इक्वेशन का LHS अगर इक्वल है तो RHS भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें कह सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस 10x एंड माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, यहाँ कैंसिल हो जाता है। 11 यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 10x। आई होप बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन लेंदी है। 25 माइनस 11 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों को पता है, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 इक्वल टू 10x। तो x क्या आ जाएगा, 10 14 के नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाती है 1.4। 1.4 वॉट, जो भी यूनिट यूज करिए क्वेश्चन में। नाउ फिगर को एक बार वापस से कॉपी करता हूं मैं, तो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब मेरा OP आ चुका है कितना x। क्या मुझे OP चाहिए था, नहीं। तो हमारी जो इक्वेशन है बच्चों, हमारी जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, क्यों ना उसमें वैल्यू डाल दी जाए पी आर स्क्वायर के अंदर। तो पी आर स्क्वायर क्या था, पी आर स्क्वायर क्या था, पी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, यही था। तो पी आर नहीं पता, एक्स अभी निकाला है आपने, 25 माइनस था, मैंने उल्टा लिख दिया, सो सॉरी, दिस इज व्हाट, दिस इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, यही था ना, अपन ने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ये देखिए 25 माइनस, अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिख दिया था। क्लियर है? चलिए, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1.4 का होल स्क्वायर। 1.4 का होल स्क्वायर करना है, मतलब 1.4 इंटू 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.96। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 1.96 जब माइनस करूंगा तो आएगा 23.04। पी आर स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। अब 23.04 का हम लोगों को क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। 23.04 पेयरिंग कर लो, पीछे से पेयरिंग हो गई आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, या चलो साइड में कर लेते हैं रेड पेन से। तो 23.04 पेयरिंग कर दी। स्क्वायर रूट जो अपन ने सीखा है, कहाँ पर सीखा था, छोटी क्लास में, 8th क्लास में। 23 किससे चले जाएगा सर, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे 23 में से 16 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा 7, पूरा का पूरा 0.704 हो जाएगा। ये पॉइंट 4 प्लस 4 कितना हो जाता है बच्चों, 16 हो जाता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर तुम लोगों को पॉइंट से एलर्जी है कि सर पॉइंट समझ में नहीं आया, तो पॉइंट को हटा के आप बाद में भी पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, दिस इज ये गड़बड़, दिस इज 8, दोनों को ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 इट्स 8। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। नाउ बच्चों यहाँ पर वही वैल्यू रखनी है जब हमारे पास 7.04 आ जाए। तो हम क्या रख सकते हैं, देखो या तो 1 रख सकते हैं तो 1 से ही होगा, 2 रख सकते हैं तो 2 से ही होगा। तो हमको ऐसा कुछ रखना है, या तो 7.04 हो जाए या 704 आ जाए आपके पास, या उससे कम आना चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पर 8 रख दिया, तो 8 जा 64, 8 जा 64, 64 प्लस 6 करेंगे, 64 प्लस 6 इज 704। मतलब यहाँ पर भी 8 आएगा, यहाँ पर भी 8, 7.04 कैंसिल। तो आंसर आ जाता है, पी आर की जो वैल्यू आ जाती है 4.8 आ जाती है। अब पी आर हमारा 4.8 आ गया, तो देखो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा। जब पी आर हमारा फिगर को देख लीजिए, पी आर हमारा 4.8 आ गया, तो पी एम भी तो 4.8 है, क्योंकि पी आर इक्वल टू क्या था, पी एम था।
तो आपका आर एम क्या हो जाएगा 2 × 4.8 जो कि हो जाएगा 9.6। तो दिस इज योर आंसर।